एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। आज भोलेनाथ का व्रत है, जाने महादेव की सबसे सरल पूजा की विधि। हिंदू धर्म में मान्यता है कि देवों के देव महादेव की विशेष पूजा के लिए समर्पित महाशिवरात्रि का दिन शुभ होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा और विधि विधान से महादेव की पूजा करता है, उनकी मनचाही इच्छाएं पूर्ण होती है। पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि समर्पण करते हुए बहुत शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि का दिन भगवान भोले और माता पार्वती के विवाह के तौर पर मनाया जाता है। आज ही के दिन शिव पूजा से जुड़े कुछ नियमों का पालन करने पर भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजा कब और किस विधि से करें। यदि आप अपने घर में ही शिव पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले एक थाल में शिवलिंग को रखें और तांबे के लोटे में गंगा जल डालकर अभिषेक करें। वहीं अगर आप किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग पूजा करते हैं तो भी जल में गंगा जल अवश्य डालें, फिर ही शिव जी को अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव का दूध से अभिषेक करें। यदि आपके पास स्टील या चांदी का लोटा है तो भी अभिषेक करते समय उसका ही इस्तेमाल करें। अभिषेक के बाद भगवान शिव पर भस्म चढ़ाएं और उन्हें चंदन का टीका लगाएं। पूजा के दौरान शिवलिंग पर विशेष तौर पर बेलपत्र, धतूरा, भांग, गन्ना आदि को समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। महादेव की पूजा करते समय लगातार शिव मंत्र का जाप या शिवाजी का नाम लेना जरूरी है। शिव पूजा में अंत में भगवान शिव की आरती करें और शिवलिंग की आधी परिक्रमा करें। इसके बाद जाने अनजाने में पूजा में जो आपसे भूल हुई है उसके लिए भगवान शिव से क्षमा मांग ले। प्रसाद के तौर पर आपने जो भी उन्हें चढ़ाया हो उसे दूसरों को बांटे और खुद भी ग्रहण करें। 7 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं कटेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया है। बजट में पर्सनल ट्रांजैक्शन के मोर्चे पर कई बदलाव किए हैं ताकि कड़ी मेहनत करने वाले सैलरीड क्लास को राहत दी जा सके। हालांकि सभी बड़े बदलाव नए टैक्स रिजिम में किए गए हैं। इस व्यवस्था को साल 2020 के बजट में पेश किया गया था। यह व्यवस्था ऐसे करदाताओं के लिए है कि कर की कम दरों में पेशकश करती है जो छूट और कटौती का लाभ नहीं ले सकते। नए टैक्स रिजिम को डिफॉल्ट टैक्स रिजिम बनाने का भी फैसला किया गया है। हालांकि पुराने टैक्स व्यवस्था चुनने का विकल्प बरकरार है। नई टैक्स रिजिम के तहत टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया है। इसका मतलब है कि नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स पेयर्स को 7 लाख रुपए तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। पुरानी टैक्स व्यवस्था में अब भी यह लिमिट 5 लाख रुपए तक की है। यह जानने के लिए बजट 2023 आपको और आपके करों को कैसे प्रभावित कर सकता है। कोरोना काल में ली गई 15% स्कूल फीस होगी वापस, जाने कैसे मिलेगा रिफंड। यूपी के स्कूलों में पढ़ रहे लाखों बच्चे के पेरेंट्स के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने कोरोना काल में स्कूलों द्वारा वसूली गई फीस का 15% लौटाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी जिले के डीएम और जिला विद्यालय निरीक्षकों को आदेश जारी कर दिया गया है। जिन स्कूलों ने कोरोना काल में यानी 2020-21 सेशन में पेरेंट्स से पूरी एक स्कूल फीस वसूली है, उन्हें अब 15% फीस रिफंड करनी होगी। कई पेरेंट्स द्वारा कोरोना काल में अनुचित स्कूल फिर मांगे जाने के खिलाफ कोर्ट में अपील की गई थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए 6 जनवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि लॉकडाउन के समय में स्कूलों को टीचिंग फीस के अतिरिक्त और अन्य कोई फीस मांगने का अधिकार नहीं था। इसके साथ ही कोर्ट ने पूरी फीस वसूलने वाले स्कूलों को 15% रिफंड करने का आदेश दिया है। जिन पेरेंट्स ने 2021-22 के सेशन के दौरान स्कूल्स भरी है मगर कोरोना लॉकडाउन के कारण बच्चे ने ऑफलाइन क्लास अटेंड नहीं की है, उनकी 15% स्कूल फीस वापस की जाएगी। फीस रिफंड करने के 2 तरीके हैं।
देख रहे हैं MNS न्यूज।